हाय फ्रेंड्स, रिसेंटली ऐसा न्यूज़ आया था कि कनाडा ने 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया से रिमूव कर दिया है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया ने एक डेडलाइन सेट किया था, यानी कि अक्टूबर 20, जिसके पहले इंडिया ने कहा था कि वो 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स का डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को रिमूव कर देंगे। इन सब के पीछे बहुत बड़ी वजह है, बट यूएस और यूके कनाडा के सपोर्ट में उतर गए। वो इंडिया के खिलाफ ये कह रहे हैं कि इंडिया ने वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का उल्लंघन कर दिया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको ये बताया कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस होता क्या है, ये कब साइन किया गया था और इसमें किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखेगा। वेल, कुछ भी हो, यूके ने कहा है मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर डिप्लोमेट्स की आवश्यकता होती है। हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह कनाडा की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस में रिडक्शन पर जोर ना दे और कनाडा में चल रही जांच में सहयोग करे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत 1961 वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बरकरार रखेगा, जिसमें कैनेडियन डिप्लोमेट्स प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। ब्रिटेन ने यह भी कहा था कि इंडिया अगर चाहे तो हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था उसके इन्वेस्टिगेशन में खुल के पार्टिसिपेट कर सकता है। वहीं एस जयशंकर का कहना है कि ऐसा कोई भी इंडिया के द्वारा वायलेशन नहीं हुआ है, वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का वायलेशन। इंडिया ने एक्शन इसलिए लिया था क्योंकि कुछ कैनेडियन डिप्लोमेट्स ऐसे थे जो न्यू दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ओवर इंटरफेरेंस कर रहे थे, इसलिए इस एक्शन को लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जबकि इंडियन डिप्लोमेट्स जो है वो कनाडा में सुरक्षित नहीं हैं, जबकि कनाडा ने वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का असल में उल्लंघन किया है। वहीं पर कनाडा में भी कनाडा के ऑपोजिशन लीडर पियर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बहुत भयंकर तरीके से स्पॉइल कर दिया, जबकि उनको एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना चाहिए था। अपने 8 साल के पावर करियर में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के लोगों से ही एक दूसरे के बीच में लड़ाई करवाया और कनाडा से बाकी सब देशों के बीच में रिश्ते को खराब कर दिया। सारी दुनिया के सामने जस्टिन ट्रूडो एक लाफिंग स्टॉक की तरह बन गए हैं। उन्होंने कहा, हमें भारत सरकार के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप की ज़रूरत है। भारत पृथ्वी का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। हमारी असहमति होना और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराना ठीक है, लेकिन हमें एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना होगा। और जब मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, यानी कि कनाडा का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मैं इसे लागू ज़रूर करूंगा। इन सब के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मेरे को बहुत अच्छी बात ये लगी कि इंडिया ने ये कहा है कि इंडिया और कनाडा के ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण इंडिया और कनाडा के बीच में जितने भी डिप्लोमेटिक बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसे ही रहेगा। एक न्यूज़ आर्टिकल की मानी जाए तो कनाडा और इंडिया ने बायलैटरल ट्रेड $8 बिलियन का किया था 2022 में। कनाडा ने $3.6 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इंडिया में। इस पूरे मुद्दे से अगर सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर इनफैक्ट इफेक्ट होगा वो है एजुकेशन और इमिग्रेशन सेक्टर, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में इंडिया और कनाडा अपने अपने वीज़ा सर्विसेज को कैंसिल कर दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपडेट्स भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में क्या क्या नए नए चेंजेस आएंगे, पर मैं आपको लगातार इसके बारे में अपडेट ज़रूर देते रहूँगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। टेक केयर एंड स्टे सेफ।